हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब के चैनल कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 1 में मौसा लौसा से रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करूंगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे जो मौसा और लौसा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं मौसा लौसा। देखिए यहाँ हम लिख दिए मौसा लौसा। मौसा दी गई संख्याओं का मौसा उनके उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, और लौसा दी गई संख्याओं का लौसा उनके अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब हुआ दो संख्या दिया रहेगा, उसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद जिस संख्या का गुणनफल यानी जिस संख्या का गुणनफल का जो घात होगा वो आपका छोटा होगा वो मौसा, और जिसके गुणनफल का घात बड़ा होगा वो लौसा। याद रखेंगे। यहाँ जैसे देखिए संख्या 180 और 240 बड़े घात का गुणनफल लौसा और छोटे घात का गुणनफल मौसा कहलाएगा। यहाँ देखिए जैसे दिया हुआ है आपका 180 और 240, तो पहले तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए, सबको तोड़ने आता होगा। अब देखिए अब 180 और 240 का मौसा निकालना है, तो मौसा निकालने के लिए अभी बोले छोटे घात का गुणनफल मौसा। तो यहाँ देखिए तो 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 4, आखिर इन दोनों में छोटा कौन है? तो 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1 है, इसमें छोटा कौन है? 3 का पावर 1। अब 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, तो इसमें तो 5 का पावर 1 ही होगा। तो ये देखिए तो मौसा बराबर 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, यानी 4 गुने 3 गुने 5, यानी आपका हो जाएगा 60। तथा अब लौसा निकालना है, तथा लौसा बराबर, तो लौसा में लौसा बराबर, तो लौसा के लिए अभी हम आपको बोले बड़े घात का गुणनफल। तो लौसा देखिए तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 में क्या बड़ा है? 2 का पावर 4। 3 का पावर 2, 3 के पावर 1 में क्या बड़ा है? 3 का पावर 2, और ये 5 का पावर 1, यानी 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1, यानी 16 गुने 9 गुने 5। सबको हम गुना करेंगे तो मेरा 720 आएगा। ऐसे ही लिख देंगे। अतः यहाँ 180 तथा 240 का मौसा बराबर इतना तथा लौसा बराबर इतना। देखिए हमेशा याद रखिएगा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1। देखिए कैसे 13 तथा 19 के लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़े, तो 13 का 13 गुने 1, 19 का 19 गुने 1। तो मौसा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और कैसा घात हो? छोटा। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? एक ही ना, तो इन दोनों का लिख देंगे, इसलिए यहाँ मौसा बराबर 1, मौसा 1 हो जाएगा। देखिए अब दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा, क्रमिक यानी क्या? लगातार। सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। ये भी आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो देख लीजिए क्रमिक संख्या हम 16, 18 ले लिए, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़े। 16 का 2 का पावर 4 आया, 18 का 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2 आया, तो इसका मौसा निकालना है। तो मौसा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो लेकिन कैसा घात हो? छोटा। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? ये 2 है, और इसका सबसे छोटा घात किसका है? यानी 2 का पावर 1। 2 का पावर 1 यानी क्या? 2। तो देखिए तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा 2 होता है, लिख देंगे, इसलिए यहाँ मौसा बराबर 2 का पावर 1 यानी 2। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का मानक रूप 2m होगा, और यही विषम के लिए कह देगा तो सम संख्या का मानक रूप 2m + 1 होता है। याद रखिएगा। अर्थात सम संख्या का मानक रूप 2m और विषम संख्या का मानक रूप 2m + 1। देखिए अभाज्य संख्या तो एक और स्वयं को छोड़ के जो दूसरी संख्या से विभाजित ना हुआ अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। और भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के दूसरी संख्या से अवश्य विभाजित होगी, भाज्य संख्या कहलाती है। 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, डॉट डॉट। देखिए यहाँ 13 है, तो 13 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो या तो ये 1 से ही जाएगा और या तो 13 से। और यही अगर हम 12 का करें तो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से। तो देखिए तो 13 मेरा क्या हो जा रहा है? 13 अभाज्य हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। और 12 मेरा भाज्य क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 1 और स्वयं के अलावा 1 और
स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, जो कि 2, 3, 4, 6 है, तो ये कैसा हो गया, भाज्य संख्या। अब देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। देखिए अभी जो बोले वही हम लिख दिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। एक और याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसा परिचित करने का तकनीक होता है। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए हमेशा याद रखिएगा, लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। और देखिए x का पावर n+1 का एक अभाज्य गुणनखंड x+1 हो तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होता है। देखिए कैसे, हम इसको पहले AQ प्लस BQ के फॉर्मूला पे तोड़िए। AQ प्लस BQ हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ x³ और ये xn को तोड़ रहे हैं, x1 को, तो x³ प्लस 1 का क्यूब, तो x+1 x² माइनस x इंटू 1 आउट प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए तो x+1 इसका गुणनखंड आ रहा है और ये 3 कैसा है, x³ 3 यहाँ विषम है, तो ये कैसा हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। इतना फॉर्मूला काफी है। अब चलिए अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन है 6x का पावर 4 इंटू वाई तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक यानी मौसा निकालना है। तो इसके लिए पहले हम लिख देते हैं पहली संख्या बराबर पावर 3 अगुने 3 का पावर 1 अगुने x का पावर 1 अगुने y का पावर 1। और हम मौसा के लिए बताए थे आपको ना, मौसा जो दोनों में उभयनिष्ठ सबसे छोटे घात का गुणनफल हो। तो दोनों में देखिए सबसे छोटा क्या उभयनिष्ठ है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो 2 का पावर 3 है और 2 है यानी 2 होगा, और इसमें 3 है इसमें 3 तो 3 होगा, इसमें x का पावर 4 है x यानी x होगा y होगा। तो लिख देंगे इसलिए यहाँ मौसा बराबर 2 गुने 3 गुने x y यानी 6xy। देखिए तो 6xy कौन से ऑप्शन में है, डी में है। मेरा सही जवाब क्या होगा, डी। अब दूसरे नंबर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। तो आइए हम पहले 5, 15, 20 का लौसा मौसा निकालते हैं। देखिए तो यहाँ हम सबका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब हम देखेंगे जो 5, 15, 20 का मौसा क्या है। तो मौसा जो दोनों में, जो सब में उभयनिष्ठ हो लेकिन कैसा हो, उसका गुणनफल छोटा घात हो। तो देखिए तो दोनों में सिर्फ एक 5 ही है जो उभयनिष्ठ है और ये सब में एक ही जैसा है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, लिख देंगे इसलिए यहाँ मौसा बराबर 5 तथा लौसा, तो लौसा देखिए लौसा तो गुणनफल का बड़ा घात। तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 है इसमें भी 5, इसमें 5 फिर 3 और फिर 2 का स्क्वायर, तो 5 गुने 3 गुने 2 का स्क्वायर यानी ये हो गया 5 गुने 3 गुने 4 यानी 60। और ये तो लौसा मौसा निकल गया, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात के लिए क्या करते हैं, लौसा से मौसा में भाग दे देते हैं, लौसा बटे मौसा लिख देंगे, इसलिए यहाँ अभिष्ट अनुपात बराबर। देखिए तो लौसा कितना 60 मौसा 5, तो 60 बटे 5 कट गया कितने बार में, 12 बार में, यानी 12/1 यानी 12 अनुपात 1। देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए डी नंबर 12:1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 3 नंबर 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। क्रमिक यानी क्या, लगातार। अभी हम आपको बताए थे 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो मौसा होता है वो 2 होता है। आइए अब फिर से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक 12 ले लेते हैं संख्या, एक 14 ले लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। 14 का 2 से 7 बार में। तो 12 बराबर, इसलिए 12 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1
और 14 बराबर 2 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। मौसा हमेशा याद रखना है गुणनफल का सबसे छोटा घात। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 है, और जो उभयनिष्ठ हो दोनों में मिलता हो, तो ये दोनों में मिल रहा है, लेकिन इसका सबसे छोटा घात क्या है 2 का पावर 1, इसलिए 12 14 का मौसा क्या हो जाएगा 2। तो याद रखना है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है, यानी ऑप्शन बी। ध्यान दीजिए, तो 4 नंबर में कर रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो ये अभी हम आपको बताए हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। ये 1 होता है कन्फर्म है, लेकिन आइए यहाँ हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेते हैं। एक मान लीजिए 11 ले लिए, एक 13 ले लिए और एक 17 ले लिए। अब इन सब का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 11 बराबर हो जाएगा ना 11 गुने 1, 13 बराबर हो जाएगा 13 गुने 1, तथा 17 बराबर हो जाएगा 17 गुने 1। तो मौसा निकालना है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, लेकिन उसका गुणनफल सबसे छोटा घात हो। तो देखिए, तो तीनों में यही मिल रहा है 1 और सब में 1 ही है, इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा 1। आगे आपको समझ में, अब आगे 5 नंबर देखते हैं। देखिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में किससे परिचित करने का तकनीक है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको नोट में बताए थे, जो इससे हम मौसा को परिकलित करते हैं। तो याद रखिएगा मौसा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने ab का लौसा निम्न में किसके बराबर है। तो थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, यानी यहाँ धनात्मक पूर्णांक जो दिया है उसका मौसा क्या हो जाएगा a गुने b। हमेशा याद रखिएगा मौसा गुने लौसा बराबर होता है a गुने b। आइए अब 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। तो थोड़ी देर पहले अभी हम आपको बताए हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी, हमेशा 1 ही होगा मौसा, याद रखिएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, तो दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम देखे हैं चूंकि लौसा गुने मौसा बराबर a गुने b, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ लिख देंगे हम चूंकि लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी a गुने b। तो देखिए, तो यहाँ लौसा क्या दिया है 36 और मौसा 2, तो इसलिए 36 गुने 2। अब देखिए बराबर a तो दिया नहीं है, दूसरी संख्या b मेरा कितना दिया है 18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, a का मान निकालना है ना। तो 36 गुने 2, 18 गुना में इधर आया तो भाग में, अब बराबर a। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, यानी 4 बराबर a या a बराबर 4, यानी मेरा a का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। देखिए ऑप्शन है 4, हाँ सी में है, यानी ये सी नंबर। देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, ऑप्शन दिया है 29, 25, 16, 15। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो यहाँ देखिए, तो 29 ये तो एक या खुद से विभाजित होगा, 25 इस 5 से भी होगा, 25 से भी होगा, 16 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 16 से भी होगा, 15 3 से, 5 से, 15 से। तो इसमें जो एक और स्वयं से हो रहा है वो है सिर्फ आपका 29, यानी सही जवाब हो जाएगा ए। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। गुणनफल कर रहा है तो गुना कर दिए, 2 से 4 में आया 8, यानी मेरा ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, तो विषम संख्या 0 से 50 के बीच कह रहा है। तो 0 से 50 के बीच 1 3 5 7 9 11 डॉट 49 तक। तो यहाँ देखिए 0 और 50 के बीच में कैसे हम पता करेंगे जो कितनी संख्या है। तो जहां से पूछेगा 0 से 50 के बीच में पूछ रहा है, तो लास्ट 50 है, तो लास्ट जो होगा उसमें हम 2 से भाग दे देंगे। 50 में 2 से भाग दे दिए, कितना आया 25, यानी ये 25 होगा। अगर यही पूछता 0 से 100 के बीच विषम संख्या, तो लास्ट में 100 है तो हम क्या करते 100 से 2 में भाग दे देते,
यानी कितना आ जाता 50, यानी 0 से 100 के बीच विषम संख्या 50 होता है। यही 70 पूछे 30 पूछे जैसे पूछे हम बना सकते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, विषम संख्या का है जितने के बीच लास्ट वाला जो होगा उसमें 2 से भाग दे देना है। तो 0 और 50 के बीच याद रखना है 25 विषम संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो m के लिए सम संख्या का रूप 2m होता है और विषम के लिए 2m+1 याद रखिएगा। तो ये क्या कह रहा है सम के लिए, तो सम के लिए क्या होगा 2m और यही विषम के लिए होता तो 2m+1। अब अगला क्वेश्चन देखिए तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो तो वो क्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो याद रखना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो 16, 20, 24 का पहले हम लौसा निकालते हैं। दो 240 हुआ आपका लॉस 16, 20 और 24 का। और क्या कर रहा है ये प्रत्येक से भाज्य हो तो क्या होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए और ये मतलब जोड़ा बैठे इसका पेयर हो। देखिए तो मेरा लॉसा निकल गया 240, यानी ये जो 240 है 16 से भी भाग लग जाएगा, 20 से भी, 24 से भी। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 2 का भी जोड़ा है 2 का, लेकिन यहाँ 5 और 3 का जोड़ा है नहीं। तो इसको जोड़ा करने के लिए क्या करना होगा, एक 5 और एक 3 से गुना करना होगा। किसमें, लौसा में। तो अगर हम इसमें 2 लिख देंगे, इसलिए यहाँ अभिष्ट पूर्ण संख्या बराबर अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो जो लौसा है 240, इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 और 1 1 3, यानी 5 गुने 3 यानी 15 से गुना किए तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ 3600 हो जा रहा है। और देखिए यहाँ एक 5 लाए हैं तो ये भी 5 का पावर 2 हो जाएगा, एक 3 लाए हैं तो ये भी 3 का पावर 2। तो ये मेरा क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। तो मेरा सही जवाब क्या आ रहा है, देखिए तो 3600। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं, तो डी में है आपका 3600। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अब यहीं पे हम इसको रोकते हैं। लेकिन हाँ, जाते जाते एक बात कहना और मैं चाहूंगी, अगर आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखेंगे तो आपका रिजल्ट बेटर होगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको क्लास 10 से जितने भी मैथ के VVI क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सब हम आपको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।